हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का पिंकी बुटीक चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग का वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बहुत ही खूबसूरत सी ब्लाउज बनाई है और आप लोगों की ज़्यादा कमेंट आते हैं फ्रेंड्स कि आप कटोरी ब्लाउज में दोनों साइड से मार्जिन लेकर बताएं। तो आज मैं उसी पर इस वीडियो को बनाई हुई हूँ और जो भी नाप ली हूँ ब्लाउज के नाप से लेकर ली हूँ। आपने जो भी नाप लिया है वो क्लियर होना चाहिए कि वो बॉडी से नाप कर लिया है या फिर ब्लाउज के नाप से। ज़्यादातर बॉडी के नाप से जब हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो फुल चेस्ट का नाप होता है और ब्लाउज़ की नाप से कटिंग करते हैं तो अपर चेस्ट का। तो ये चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कटिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज़ का कपड़ा है इस टाइप से है। देखिए इसमें स्लीव पर जो एम्ब्रॉयडरी दी हुई है वो 6 इंच पर दी है, तो हम स्लीव का जो लंबाई है इसी के हिसाब से रखेंगे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, गले का जो एम्ब्रॉयडरी है बहुत ही छोटा है और चौड़ाई भी कम है और लंबाई भी। तो हम ऊपर की साइड थोड़ा-सा कपड़ा बढ़ा के कटिंग करेंगे क्योंकि हमें अपने ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच रखनी है। और जो इस ब्लाउज का गला है वो डीप नेक पर बनाएँगे, तो डीप नेक के हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अस्तर को डबल फ़ोल्ड करके रख लिया है। सबसे पहले पीछे वाले पल्ले की मार्किंग करेंगे। फ़ोल्डेड साइड हमने अपनी ओर रखा है, अस्तर को सीधा कर लेना है। ब्लाउज की लंबाई मैं यहाँ पर 13 इंच तैयार रख रही हूँ, तो 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लेना है। आप अपनी लंबाई के हिसाब से ले लीजिएगा। इस ब्लाउज में जो गले की लंबाई रहेगी वो 9.5 इंच रहेगी, तो 9.5 इंच गला हमारा डीप है। डीप गले के हिसाब से हमने शोल्डर 5.25 इंच लिया है। आर्म होल मैं यहाँ पर 6.25 इंच ले रहे हैं क्योंकि हमारे आर्म होल की गोलाई जो है 15.5 इंच की है। अगर आपके आर्म होल की गोलाई इससे कम है तो आप आर्म होल की लंबाई कम लीजिएगा और अगर इससे ज़्यादा है तो आप इससे ज़्यादा भी लंबाई ले सकते हैं। मैंने 6.25 इंच लिया है। ब्लाउज की जो चेस्ट है वो 17 इंच की है, यानी उसका आधा हमने लिया 8.5 इंच और 2 इंच मैं यहाँ पर मार्जिन का रख रही हूँ फ्रेंड्स। मार्जिन आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। और ब्लाउज की कमर 15 इंच की है, उसका आधा हमने लिया 7.5 इंच। 2 इंच मैं मार्जिन का ले रही हूँ। टक्स की मार्किंग मैं यहाँ पर नहीं करूँगी क्योंकि टक्स नहीं लगाना है हमें यहाँ पे। आप अगर लगाना चाहते हैं तो आधा इंच टक्स के लिए भी एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। टक्स बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं लगाना है डीप गले में। और अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जितना शोल्डर यहाँ पर हमारा है उससे आधा इंच ज़्यादा हमें यहाँ पर ले लेना है क्योंकि पीछे का जो हमारा आर्म होल होता है वहाँ पे खिंचाव आता है, इसलिए आर्म होल के पास आधा इंच ज़्यादा लेना है। अब आर्म होल की लाइन को हाफ कर लेना है, देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। इसके बाद जितना आ रहा है उतना इधर कॉर्नर पे नाप लेना है। अब आर्म होल की गोलाई दे देनी है। इस तरीके से गोलाई एकदम परफेक्ट आती है और अगर आपके आर्म होल की गोलाई सही है फ्रेंड्स और इस पर आपका स्लिप परफेक्ट बैठ रहा है तो आपकी साइड फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। तो देखिए हमारा आर्म होल एकदम परफेक्ट है, हमने नाप भी लिया है। डीप गला है तो आधा इंच शोल्डर देखिए मैं गले की साइड ही डाउन करूंगी इस तरीके से। अब हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है, मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अब इसी बैक पार्ट को रख के सामने वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अस्तर को हमने घुमा लिया है, इसका खुला हुआ भाग अपनी साइड रखा है और सबसे पहले आधा इंच पर एक लाइन मार्क कर लेना है। ये आधा इंच मैं क्यों ले रही हूँ क्योंकि पीछे का जो हमारा पार्ट है डीप गले के हिसाब से आधा इंच कम कटता है, तो वही आधा इंच आगे की साइड में प्लस कर लेना है जिससे कि हमारा जो आगे का पल्ला है वो फुल बस्ट के हिसाब से हो जाए। और अब ब्लाउज की आगे वाले पल्ले की लंबाई जो है 1 इंच हमें बढ़ाकर रखनी है। जितना पीछे का पल्ला है उससे 1 इंच बड़ा आगे का पल्ला रखना है। बाकी जैसा पीछे का पार्ट है उस तरीके से मार्क करके कटिंग कर लेनी है। देखिए आप देख सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ इस तरीके से आपको भी करना है। और अब यहाँ से हमें पीछे वाले पार्ट को हटा लेना है फ्रेंड्स। सबसे पहले 2 इंच पर एक लाइन मार्क करूँगी मैं बेल्ट के लिए। ब्लाउज के नाप में जिस तरीके से उसी तरीके से मैं मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैं 1 इंच ले रही हूँ और टक्स की चौड़ाई के लिए मैं 3.5 इंच ले रही हूँ और इस तरीके से बेल्ट का शेप दे देना है। इधर की साइड हाफ इंच मार्क कर लेना है और इस तरीके से मिला देना है ला के। देखिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, तरीके से आपको भी करना है। अब देखिए जितना मार्जिन है वो वाला मार्जिन नाप करके नीचे तक लाइन को सीधा कर लेना है क्योंकि इधर की साइड का जो मार्जिन होता है जितना रहता है उतना ही आता है। अब मैं यहाँ पर बेल्ट की मार्किंग करूँगी तो 2 इंच मार्जिन का छोड़ करके हमें कमर का ले लेना है 7.5 इंच और आधा इंच चौड़ाई की पट्टी का ले लेना है। तो बेल्ट इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब बेल्ट को साइड में रख लेते हैं और इस वाले मार्क की भी कटिंग कर लेते हैं। इतना कपड़ा एक्स्ट्रा इसमें से निकाल देना है। अब देखिए जितना शोल्डर है शोल्डर को नाप करके लाइन को सीधा मार्क कर लेना है। आर्म होल पर गहराई देनी है क्योंकि आगे वाले पल्ले पे हमारा आर्म होल जो है गहरा होता है। अगर ये गहराई आप दे देते हैं तो आर्म होल के पास आपके बिल्कुल भी क्रीज नहीं आएगी। एकदम परफेक्ट आर्म होल आपका बनेगा आगे का। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा चाक का कलर जो है दिख नहीं रहा है तो हमें चाक को चेंज करना है। मैं चाक को चेंज कर लेती हूँ।
और अब देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर पट्टी हमारी 3 इंच है, तो 3 इंच पर हमें मार्क लगा लेना है। जितना बचता हो गले की चौड़ाई रहेगी। गले की लंबाई मैं देखिए यहाँ पर 6.5 इंच ले रही हूँ और एक बॉक्स बना लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। और ऊपर 5 इंच देखिए इस तरीके से नाप करके छोड़ देना है। नीचे का जो पार्ट है उसमें गले का शेप देना है। और अब मैं कटोरी का साइज़ बनाऊँगी फ्रेंड्स। इसके लिए देखिए मार्जिन को सीधा कर लेना है और यहाँ पर 3 इंच पर मार्क लगाना है। तो जितना बचेगा कटोरी का साइज़ निकल आएगा। और यहाँ पे देखिए हमें पौना 3 इंच लेना है, 2.5 इंच से थोड़ा-सा ज़्यादा मैं रख रही हूँ। और अब इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेना है, ये देखिए। और इस वाली लाइन को इस तरीके से मार्क करना है। सभी पॉइंट लाइन पर मिलने चाहिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हल्का-सा ऐसे गोलाई दे देंगे तो कटोरी का शेप अपने आप ही बन जाएगा। 34 से 36 साइज़ में आप टक्स पॉइंट की लंबाई 10 इंच पर रखें, या तो आप ब्लाउज के नाप से रखें या फिर आप 10 इंच पर भी रख सकते हैं, तो ये सही रहेगा। अब ये जो टक्स वाली लाइन है, इस लाइन को इस तरीके से नाप करके इसका सेंटर लेना है। यहाँ पर हम डबल कटोरी भी बनाएँगे इसको। और इधर की साइड आधा इंच लेना है और इधर की साइड भी आधा इंच ले लेना है, ये देखिए। दोनों पॉइंट को बीच में लाकर मिला देना है। तो देखिए एक हमारा कटोरी का जो पार्ट है वो ऊपर का है और एक दूसरा पार्ट जो रहेगा वो नीचे वाला रहेगा। अब कटोरी को अलग से कट करना है। इसके लिए सबसे पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, सारे पार्ट की। गहराई की भी कटिंग कर लेना है। तो साइड का पार्ट कंप्लीट है और बेल्ट का भी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। कटोरी को अलग से कट करना है। तो यहाँ से देखिए दोनों पार्ट को अलग कर लेते हैं पहले, ये देखिए। और ये जो कटोरी का दूसरा पार्ट है ना, इसे कट करने के लिए इसमें 2 इंच अलग से प्लस करना होगा। तो किस तरीके से कटिंग करना है ये हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं स्लीव की कटिंग कर लेती हूँ फ्रेंड्स। स्लीव कटिंग करने के बाद जो कपड़ा बचेगा उसमें कटोरी को कट करेंगे। तो स्लीव की लंबाई हमारी 6 इंच रहेगी, इसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस कर लेना है। चौड़ाई में जितना आपका चेस्ट है, उसमें आधा इंच प्लस कर लेना है। यानी हमारी जो चेस्ट है 8.5 इंच है, तो हमने 9 इंच चौड़ाई में कपड़ा लिया है और 7 इंच लंबाई में। सबसे पहले 1 इंच का जो मार्जिन है उसको मार्क कर लेंगे। स्लीव की लंबाई 6 इंच रखनी है, तो देखिए 6 इंच पर मार्क लगाएँगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स 3 इंच पर डाउन का मार्क लगाएँगे, जहाँ पर हमारा स्लीव का शेप आता है। अब पीछे वाले पल्ले को ले लेना है और इस तरीके से आर्म होल को नाप लेना है। तो देखिए कितना आ रहा है, 7 इंच में 2 पॉइंट कम, यानी कि पौने 7 इंच आ रहा है। तो जितना आ रहा है ना उतना इस वाली लाइन पर मार्क कर लेना है सीधा। वन साइड से 2 इंच सीधा रखना है और इस तरीके से देखिए हमें शेप देना है स्लीव का। तो बहुत ही आसानी से शेप बन जाता है। ये देखिए इस तरीके से। और इसमें हमें आधा इंच पर गहराई दे देनी है। गहराई का जो पार्ट है ये आगे वाले पल्ले में रहेगा, इस तरीके से। अब स्लीव की जो मोहरी है वो नाप लेना है। मेरे ब्लाउज की स्लीव की मोहरी पौने 6 इंच है, तो हमने पौने 6 इंच लिया है और 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। जितना मार्जिन अपने पार्ट में लिया है उतना ही हम यहाँ पर भी रखेंगे। स्लीव हमारी कंप्लीट हो गई, उसकी कटिंग कर लेते हैं। तैयार पे कट लगा लेना है और सेंटर पे कट लगा लेना है। देखिए इस तरीके से। गहराई की जो मार्किंग है वो बाद में कट करेंगे जब हम सिलाई करेंगे। अब अस्तर हमारा जो बचा हुआ उस पर आप चाहे तो कटिंग कर सकते हैं, पर पहले मैं इसे पेपर पे कटिंग करूँगी, इसके बाद अस्तर पर कटिंग करूँगी। तो देखिए कटोरी को हमने पेपर पे इस तरीके से रख लेना है। ये देखिए जैसी कटोरी का शेप है सेम ऐसे ही उतारना है। ये देखिए इस तरीके से। और अब हमें मार्जिन लेना है। कितना मार्जिन लेना है चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए आधा इंच इधर ले लेना है और आधा इंच इधर ले लेना है। और नीचे की साइड देखिए फ्रेंड्स, इधर की साइड हम 1.5 इंच रखेंगे क्योंकि आधा इंच हुकाई की पट्टी के लिए है और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का है। इधर भी 1 इंच ले लेना है। अब जितना आ रहा है इसको देखिए इस तरीके से नापना है। पहले देखिए आधा इंच का जो मार्जिन हुकाई की पट्टी के लिए है उसको नाप लेना है। फिर मार्जिन को छोड़ के देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका सेंटर लेना है। ये देखिए जहाँ पे सेंटर आ रहा है वहाँ पे भी आधा इंच का मार्जिन रख देना है, इस तरीके से। अब स्केल से सारे पॉइंट को मिला लेना है। देखिए जैसे मैं मिला रही हूँ, सेम ऐसे ही आपको भी मार्किंग करनी है। अगर आप दोनों साइड से मार्जिन लेकर कटोरी की कटिंग कर रहे हैं, इस तरीके से देखिए मिला लेना है। और इधर की साइड का पॉइंट भी इस तरीके से मिला लेना है। और ये वाला जो शेप है, जैसा कटोरी का शेप दिख रहा है उसी शेप में ऐसे बढ़ा के मार्किंग करनी है। ये देखिए, तो एक कटोरी का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरी कटोरी का पार्ट कटिंग करने के लिए देखिए जितना ये है ना इसको नाप लेना है। इसमें 2 इंच प्लस करके इसकी लंबाई बढ़ानी है। तो यहाँ पर मैं 4 इंच पर देखिए मार्क करूँगी। ये देखिए इस तरीके से। और अब लाइन को सीधा करेंगे।
और कटोरी का जितना साइज़ है चौड़ाई में उतनी लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे वहाँ तक। ये देखिए इस तरीके से। और ये वाली लाइन भी सीधा कर लेते हैं, सेंटर वाली। बहुत ही आसान तरीके से आपका कटोरी जो है मार्क हो जाएगा। इधर की साइड देखिए 1 इंच डाउन करना है और इधर की साइड आधा इंच। दोनों को बीच में लाके मिला देना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरीके से। अब नीचे की साइड ना जो ये बेल्ट है, इस बेल्ट को इस तरीके से रखना है, जैसा शेप बेल्ट का है वही शेप उतार लेना है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। इस तरीके से कटोरी का दूसरा पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। कटोरी की मार्किंग हमने कंप्लीट कर ली है। जैसे मार्किंग करी है सेम ऐसे ही कटिंग कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। और जो ये पेपर पे हम कटिंग कर रहे हैं, यही पेपर की कटिंग को मेन कपड़े पर रखकर भी कटिंग करेंगे। अब हमें इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है, जैसा है इस तरीके से मार्क कर लेना है। सेंटर से फोल्ड करके सेंटर पे कट लगाएँगे दोनों कटोरी में, दोनों पार्ट में। ये देखिए। तो हमारी कटोरी देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब अस्तर का पार्ट लेना है और डबल फोल्ड करके ऐसे रख लेना है। कटोरी को हमेशा ना क्रॉस में कटिंग करना है, जैसे मैं रख रही हूँ उस तरीके से करना है। अगर आप पेपर पे कटिंग कर रहे हैं, तो कपड़े पर आराम से रख के कटिंग कर सकते हैं। कपड़ा कम लगेगा और कटिंग भी अच्छी हो जाएगी, इस तरीके से। एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं लेना है, जितना पेपर है उसी के बराबर कटिंग करनी है। और पिन लगा देना है, आपको देख लेना है कहीं पे अगर कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको कट करके निकाल देना है और कट लगा लेना है। दूसरा पार्ट भी सेम ऐसे ही कटिंग करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बता रही हूँ सेम ऐसे अगर आप करेंगे तो आपकी कटोरी एकदम, आपका ब्लाउज कटोरी का एकदम परफेक्ट बनेगा। तो देखिए हमने अस्तर पर भी कटोरी को कटिंग कर लिया, सारा पार्ट हमारा कट हो चुका है अस्तर पर। अब अपना मेन कपड़ा लेंगे और मेन कपड़े पर भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए पीछे का जो हमारा पल्ला है एम्ब्रॉयडरी वाला रहेगा, तो इस पे हमें इस तरीके से पीछे वाले पल्ले को रखकर कटिंग करना है। थोड़ा कपड़ा बढ़ाकर ही रखना है, क्योंकि सिलाई करते समय कपड़ा इधर-उधर खिसकता है, तो कपड़ा बढ़ा रहेगा तो सही रहेगा। तो एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से हमने कपड़े को फ़ोल्ड कर लिया है और पीछे वाले पल्ले को कट कर लिया है। स्लीव के लिए भी देखिए जैसा एम्ब्रॉयडरी है उसको सेंटर से फ़ोल्ड करना है और स्लीव की भी कटिंग कर लेनी है मार्किंग के हिसाब से। और अब देखिए डबल फ़ोल्ड करके कपड़े को रखना है और आगे के सारे पार्ट को इस तरीके से सेट कर लेना है, कटिंग करके कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है। चैनल पे हमारे सिलाई की बहुत सारी वीडियो है, इसलिए मैं सिलाई की वीडियो नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको सिलाई की वीडियो देखनी है तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। ये हमारा ब्लाउज़ बनने के बाद इस तरीके से लग रहा है देखिए, इसका फाइनल लुक इस तरीके से आया है। कैसा लगा आपको आज का वीडियो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।